अनु कमिश्नर के सामने खड़ी होकर गहरी सांस लेती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, सर, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। मैं आर्य सर को बचा सकती हूँ। उसका स्वर कांपता नहीं, बल्कि भीतर छिपे साहस को दर्शाता है। कमिश्नर और पूरी टीम अनु की बात सुनकर एक दूसरे को देखती है, मानो उसके प्रस्ताव का वजन तौल रही हो। उसी समय अनु अपना बैग खोलती है और उसमें से एक धातु का ब्रेसलेट निकालकर कहती है, यह ब्रेसलेट मुझे आर्य सर ने ही दिया था। इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि सर हमसे कितनी दूरी पर हैं। प्लीज सर, समय बहुत कम है। अनु की आंखों में दृढ़ता थी, ऐसी दृढ़ता जो किसी भी खतरे से बड़ी होती है। वह आगे कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आर्य सर को कुछ नहीं होने दूंगी। उसके शब्दों में ऐसा जज्बा था कि क्षण भर को सब चुप हो गए। झेंडे अनु को देखता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मौत से भी नहीं डरता। वह मीरा की तरफ मुड़कर कहता है, मीरा मैडम, नफरत बाद में कर लेंगे। अभी सर को बचाना ज्यादा जरूरी है। अनु की ये जिद कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा कुछ कह पाती उससे पहले कमिश्नर बोल पड़ते हैं, हाँ, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। हमें इन्हें अपने साथ लेकर ही चलना होगा। और यही निर्णय मिशन की दिशा बदल देता है। अगले ही पल तैयारियां शुरू हो जाती है। भारी हथियारों से लैस पुलिस की टीम बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी हवाओं के बीच गुलमर्ग के सबसे खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ती है। चारों तरफ घना कोहरा था, आसमान ग्रे हो चुका था और बर्फबारी इतनी तेज कि हाथ सामने दिखना मुश्किल। पर फिर भी मिशन रुक नहीं सकता था। टीम इलाके में पहुंचते ही सावधानी से अपने अपने पोजीशन में फैल जाती है। चारों तरफ इस बात का अंदेशा था कि कहीं भी आतंकियों का हमला हो सकता है। हर पेड़, हर पत्थर, हर उभरी चट्टान में खतरे की शक्ल दिखाई दे रही थी। पुलिस अपना ऑपरेशन शुरू करती है और अनु उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाकर अनु रुकती है और धीरे से अपने ब्रेसलेट पर उंगलियां फिराकर एक बटन प्रेस करती है। कुछ सेकंड की गहरी खामोशी छा जाती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। फिर अचानक ब्रेसलेट से बीप की आवाज आने लगती है, धीमी लेकिन साफ। अनु की आंखों में चमक उतर आती है। वह एक पल के लिए रुकती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, सर ने सिग्नल भेजा है। सर यहीं करीब हैं, बहुत करीब। उधर अंधेरी और ठंडी कैद में बैठे आर्य की धड़कन तेज हो जाती है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर थकान और दर्द है, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक है वह बताती है कि उम्मीद अभी जिंदा है। वह समझ चुका था, अनु यहाँ तक पहुँच चुकी है और यही बात उसे जीने की एक नई वजह दे देती है। लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि पुलिस और आतंकियों के बीच होने वाली इस घमासान में एक गलत कदम कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था। आर्य तक पहुंचने का रास्ता गोलियों, बारूदी सुरंगों और छिपे हमलावरों से भरा हुआ था। अनु जानती थी कि वह सिर्फ भावुक होकर इस मिशन में नहीं उतरी है, उसे दिमाग और दिल दोनों से लड़ना होगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अनु उस जंग के बीच से गुजरकर आर्य सर तक पहुंच पाएगी? क्या पुलिस की रणनीति उन आतंकियों पर भारी पड़ेगी? और क्या आर्य को जिंदा वापस लाया जा सकेगा? गुलमर्ग की बर्फ से ढकी घाटियों में गोलियों की आवाज और उम्मीद की धड़कनों के बीच यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम इतिहास बन सकता है या सब कुछ खत्म भी हो सकता है।